Hello students, I hope you all are doing great. In today's video lecture, we will talk about the plant Catranthus roseus. तो आज हम Catranthus roseus प्लांट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. Catranthus roseus प्लांट नॉर्मली एक ऑर्नामेंटल और हर्बेशियस प्लांट है. ये कॉमनली ग्रो किए जाते हैं गार्डन्स में और इस प्लांट के बहुत सारे कॉमन नेम हैं जैसे कि सदाबहार, नयनतारा, नित्या कल्याणी और इंग्लिश में इसको मेडागास्कर पेरिविंकल कहा जाता है. इसको एंटी कैंसर प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर. तो मेडिसिनली बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट प्लांट होता है. अगर हम इसके स्टेम को देखें तो स्टेम ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. स्टेम कैसा है इसका, ये हर्बेशियस है, एरियल है, इरेक्ट है एंड एंगुलर होता है. जब इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो एंगुलर होते हैं ये, और ये सॉलिड होते हैं, मतलब जो इंटीरियर पार्ट है वो फिल्ड होता है और इसमें मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है. अगर हम इसकी लीफ की बात करें तो ये कॉलिन एंड रैमल होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कॉलिन एंड रैमल. कॉलिन एंड रैमल का मतलब क्या होता है कि जो लीव्स हैं, जो मेन एक्सिस है, मेन स्टेम है, उससे भी निकल रही होती हैं और जो ब्रांचेस होती हैं उनसे भी लीव्स निकल रही होती हैं. तो इनको क्या कहते हैं, कॉलिन एंड रैमल. ठीक है. और इसकी अगर फाइलोटैक्सी की बात करें तो दैट इज अपोजिट एंड क्या है, डिकसेट. अपोजिट और डिकसेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखिए तो ये नोड से इधर के साइड एक लीफ निकल रही है और एक इधर के साइड लीफ निकल रही है, तो ये क्या हुआ, अपोजिट हुआ. अब यहाँ पर आप देखो कि अगर इसके सीध में देखिए, इस नोड से सीध में देखिए तो यहाँ पे एक लीफ निकल रही है. ठीक है. और इसके नीचे भी आप देखोगे तो इसके सीध में एक लीफ निकल रही है. तो ये कंडीशन क्या होती है, डिकसेट होती है. क्या करती है, एक राइट एंगल का फॉर्मेशन करती है. तो इसको बोलते हैं अपोजिट एंड डिकसेट. ठीक है. अब नेक्स्ट हम इसके जो है शेप के बारे में अगर बात करें तो इसका शेप अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका कैसा शेप है, ओवोवेट शेप है. ठीक है. ओवोवेट शेप का मतलब क्या हुआ कि जो एपिकल हाफ पार्ट है वो क्या होता है, ब्रॉडर होता है और जो बेसल पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्रॉडर नहीं होता है. लीफ म्यूक्रोनेट है. आप देख रहे हो एक स्मॉल जो है, एक टिप पे देखिए स्मॉल एक पॉइंट जैसा निकला हुआ है, इसको बोलते हैं म्यूक्रोनेट. और इसका जो वेनेशन कैसा होता है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट. एक यूनिकोस्टेट मतलब एक प्रिंसिपल वेन है और बहुत सारी क्या हो रही है, लेटरल वेन्स निकल रही होती हैं जो कि मार्जिन की तरफ मूव कर रही हैं. और इसमें जो वेनेशन है रेटिकुलेट, इसका मतलब जो है जो वेनलेट्स हैं वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं. ठीक है. तो इसका वेनेशन कैसा होगा, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट. और लीव्स में लेटेक्स भी प्रेजेंट होता है. अब हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में. नेक्स्ट हम इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर आप ध्यान से देखो तो इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, इसका सॉलिटरी एक्सिलरी होता है या तो एक्सिलरी डाइकैजियल साइम इन्फ्लोरेसेंस होता है. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा कि जो मेन एक्सेस है वो टर्मिनेट होता है फ्लावर में. ठीक है. वो टर्मिनेट करेगा फ्लावर में, उसके बाद जो है उससे टू लेटरल ब्रांचेज या डॉटर एक्सेस निकलती हैं, वो भी टर्मिनेट हो जाती हैं फ्लावर में. और जो आपका डॉटर एक्सेस निकल रही हैं उनसे भी टू ब्रांचेस निकलती हैं और वो भी टर्मिनेट हो जाती हैं फ्लावर में. तो ये ऐसा इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, डाइकैजियल साइम. और यहाँ पे जो ये इन्फ्लोरेसेंस है इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिपेटस सेशन में अरेंज्ड होते हैं. इट मीन्स कि आपका जो ओल्डेस्ट होगा वो टॉप पे होता है और जो यंगेस्ट होता है वो क्या होता है, वो बेस पे रहता है. अब हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसका फ्लावर कैसा होता है, ई ब्रैक्टिएट होता है, मतलब ब्रैक्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है, पेडिसिलेट है. आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्मॉल स्टॉक प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये पेडिसिलेट है. फ्लावर कैसा होता है, कंप्लीट फ्लावर है. क्यों, क्योंकि इसके चारों वर्ड्स प्रेजेंट हैं, पिस्टिल, स्टेमेंस, पेटल्स, सेपल्स, चारों वर्ड्स प्रेजेंट है. तो ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं. हर्माफ्रोडाइट है. इसका मतलब क्या हुआ कि बाइसेक्सुअल है. जो भी फ्लावर जिसमें बोथ स्टेमेंस और पिस्टल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है. पेंटामेरस है. आप देखो इसमें 5 पेटल्स भी होते हैं, 5 सेपल्स होते हैं और 5 स्टेमेंस होते हैं. तो ये कैसा फ्लावर है, पेंटामेरस फ्लावर है. हाइपोगाइनस होता है, इसका ओवरी सुपीरियर होता है और साइक्लिक होता है ये फ्लावर. ठीक है. तो ये हुआ फ्लावर के बारे में.
नेक्स्ट हम फ्लावर का डिसेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलिक्स स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्मॉल ग्रीन कलर के सेपल्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 और 5। तो कितने सेपल्स हैं? 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं। पॉलीसेपलस होता है, ऊपर के साइड आप देख रहे होगे सेपल्स क्या हैं, ये फ्री हैं, ठीक है। इसका एस्टिवेशन कैसा होता है? वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। वॉल्वेट एस्टिवेशन में जो एजेस हैं एक दूसरे को कोई भी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे एस्टिवेशन को क्या कहते हैं? वॉल्वेट एस्टिवेशन। ये परसिस्टेंट होता है और इसका कलर कैसा है? आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट हम अब करोला के बारे में स्टडी करेंगे। तो करोला आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पेटल्स हैं आपको दिख रहे होंगे 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये गैमोपेटलस होता है, हाइपोक्रेटरी फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैमोपेटलस करोला है उसमें आप देख रहे होगे एक लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब। तो ये जो लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब है ये इसको क्या कहते हैं? करोला ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और ऊपर के साइड आप देखो यहाँ पर ये आपको पेटल्स ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं, ये क्या है? हाइपोक्रेटरी फॉर्म, ठीक है। और इसका जो एस्टिवेशन है, अगर हम एस्टिवेशन एक यंग बर्ड में देखें तो यह आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखिए ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। इसका ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब क्या हुआ कि आप देखिए एक पेटल दूसरे पेटल के ऊपर और ऐसे करके ये नेक्स्ट वाले पे, ये नेक्स्ट ऐसे, तो इस एस्टिवेशन को क्या कहेंगे? ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहेंगे। नेक्स्ट हम एंड्रोसियम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इस करोला ट्यूब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये स्टेमन्स आपको दिख रहे होंगे, इसमें 5 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। इस फ्लावर में पॉलीएंड्रस है, इसका मतलब कि स्टेमन्स क्या हैं? फ्री हैं, ठीक है। और ये एपीपेटलस होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसका जो फिलामेंट है ये कंप्लीटली इसके करोला ट्यूब से अटैच्ड हैं, लेकिन एंथर्स कहाँ हैं? वो फ्री हैं। आपको दिख रहा होगा एंथर्स क्या है? फ्री हैं। डाइथिकस होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये एंथर है ये 2 सेल्ड होता है और ये डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट हम गार्निशियम पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद पिस्टल इस तरीके से इसका दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे एपेक्स पे पिस्टल के ये ड्रम शेप्ड स्टिग्मा प्रेजेंट होता है जो कि स्टिकी होता है, और ये स्टिग्मा और ओवरी के बीच में जो इलोंगेटेड पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। इसकी ओवरी कैसे होती है? बाइकार्पलरी होती है, सिन कार्पस होता है। इसका मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है जब इसका हम टीएस कट करते हैं, ठीक है। और 2 लिगुलेट शेप आपको दिख रहा होगा, 2 लिगुलेट शेप नेक्ट्रीज भी इसमें प्रेजेंट होती है। अगर हम ओवरी के पार्ट को पास से देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 लिगुलेट शेप 1 and 2 नेक्ट्रीज हैं, ठीक है। और ये बाइकार्पलरी होता है, आप यहाँ पे कार्पल्स भी देख सकते हो, ठीक है। 1 and 2, ये देखिए 1 और ये 2, ठीक है।
डिसेक्शन के बाद मैंने सारे वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज किया है जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे आप देखिए पेटल्स आपको दिख रहे हैं पिंक कलर के, यहाँ पे सेपल्स हैं और यहाँ पे एंड्रोसियम है, स्टेमन है, ये गार्निशियम पार्ट है। और इसका फ्रूट आप देखिए, इसका फ्रूट टाइप कैसा होता है, फॉलिकल होता है, देखिए पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके सीड्स किस कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं। प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये प्लांट बिलोंग करता है फैमिली एपोसाइनेसी को। इसका जीनस है कैथरिंथस, स्पीसीज इज रोजियस और इसका सिनोनिम है विनका रोजिया। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है और ये इस प्लांट का फ्लोरल फॉर्मूला है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।